नमस्कार, मैं अमरदीप नारायण प्रसाद समस्तीपुर से। और यहाँ आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है और यहाँ पे मतों की प्रतिशत काफ़ी कम है। पता नहीं क्या कारण है, हम जानते हैं ये क्या योगदान है इनका और कितना मत है इनके लिए ये मतदान, जी बताएंगे। जी नमस्कार। ये मतदान हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है और लोकतंत्र के इस महापर्व में समस्तीपुर में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए जो है कुछ अधिकृत प्रयास नहीं किए गए प्रशासन की तरफ से। ऐसे जो है जागरूकता थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो है आज की तारीख में जो है ग्लोबल मार्केटिंग है, सब कुछ में जो है प्रतिस्पर्धा है, पार्टी और उसमें भी स्पर्धा है, व्यक्ति में भी स्पर्धा है। ऐसे में जो है हर एक पार्टी अपना व्यक्तिगत प्रचार तो करती है, लेकिन केवल और केवल जो है अपने बारे में प्रचार करती है। उन्हें चाहिए कि वोट का प्रतिशत बढ़े, आम मतदाता जागरूक हो, इसके लिए प्रयास करना जा रहा है। इससे पहले जितना भी वोटिंग हुआ है लोकसभा के चुनाव में, इस बार काफ़ी प्रतिशत कम देखा जा रहा है। इसका क्या वजह हो सकता है? लोगों में उतनी जागरूकता रुझान नहीं रह गया। कारण ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं वो जनहित का कोई काम करते ही नहीं है। आप ध्यान देंगे कि विगत 10 वर्षों के दरमियान जो है समस्तीपुर के जनप्रतिनिधि एनडीए से हुआ कर रहे हैं, और केवल मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाने के बाद भी ये जो है कुछ काम नहीं करना चाहते हैं और न करते ही हैं। तो क्या लगता है इस बार मोदी जी का जादू चलेगा या इस बार जनता कुछ परिवर्तन के मूड में है? जनता परिवर्तन के मूड में है जरूर, लेकिन एक तरफ जो है कुछ बातें जो है, जो धार्मिक बातें हैं जो उठाई जा रही है, सनातन धर्म के प्रति उठाई जा रही है, ये राम मंदिर का मुद्दा है, ये सब मुद्दा भी मायने रखता है। चूँकि हमारी जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा अशिक्षित है। आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ कि 70% जनता जो है अशिक्षित है। तो जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार सही रूप से नहीं होगा, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक राष्ट्रहित का कोई भी काम जो है इन मुद्दों के बात पर भटक जाएगा। अब आप समझ सकते हैं देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, सब कुछ है। अगर गरीबी नहीं है, कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये देश विकसित हो रहा है, ये विश्व के यह 5वीं स्तर पर आ रहा है, पायदान पर आ रहा है, 5वीं से 3री पायदान पर आने वाला है। तो ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं कि ये जो मुफ्त 5 किलो राशन का जो योजना है किन के लिए, इन अमीरों के लिए क्या? बिल्कुल आप सही मुद्दा उठाए हैं। अगर हमारा देश विकसित हो रहा है तो जो गरीब है, जिसको राशन मिल रहा है 25 करोड़ मिल रहा था, आज की डेट में 80 करोड़ मिलता है, तो ये क्यों बढ़ गया है? जब हमारा देश विकसित हो रहा है और वर्ल्ड लेवल पे आ रही है, 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, अभी 5वीं है, और फिर यहाँ के लोगों को राशन घटने के बजाय बढ़ क्यों रहा है? उसका मुख्य कारण है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, आवास, इससे संबंधित कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। हम जो है धार्मिक मुद्दों पर जो है, जनहित के मुद्दों पर बातचीत नहीं करके धार्मिक मुद्दों पर बात करते हैं। हम धर्म को जो है राजनीति से जोड़कर जो है काम करते हैं, केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम करते हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि जो अकर्मण्य हो गया है, किसी अपने नेतृत्व के नाम पर जिन्हें वोट मिलता है वो अकर्मण्य हो गया, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। और शैलेश जी बहुत ज़मीनी बात बोले हैं जो देश में अभी चल रही है। जो विकास होना चाहिए वो विकास के बजाय धार्मिक मुद्दों को ज़्यादा यहाँ उठाई जा रही है। जातिवाद है, धर्म के मामले है, और इस तरह से अगर रहे तो क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में देश में? आने वाले समय में जागरूकता और बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि जो लोग त्रस्त हो रहे हैं वर्तमान परिस्थिति से, गरीबी से हो, महंगाई से हो, बेरोजगारी से हो, या जो भी हो, तो जब तक जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं करेंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, और हमारी ये राजनेता या राजनीतिक पार्टियां भी यही चाहती है कि ये अशिक्षित रहे और हमारा झोला ढोए केवल। जो शिक्षित हो जाएगा वो अपने मुद्दों की बात करेगा, अपने सार्वजनिक हित की बात करेगा और देश और राष्ट्र हित की बात करेगा। वो इन व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए या पार्टी विशेष के लाभ के लिए जो है ये धार्मिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगा। धर्म जो है आस्था की चीज़ है, ये अपने मानने की चीज़ है, उसमें हमें कोई रुचि नहीं लेनी चाहिए। व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए लोगों की, और दूसरे धर्म के प्रति समभाव हो, आदर भाव हो, ये होना चाहिए। सनातन ये कहता है, ये ना कहता है कि आप जो है धर्म कर्म के मामले में जो है, कि मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म जो है ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो। कोई ये धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में जो है झगड़ा झंझट करो। तो आप समझ सकते हैं कि आपसी प्रेम और सद्भाव से समाज को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है। और इन धार्मिक मुद्दों को जो है थोड़ा दरकिनार करके जो है हम मूलभूत जो अपनी ज़रूरत है, जो हमारे मूल मुद्दे हैं, उन पर हमें बात करनी चाहिए और राजनीति उस पर करनी चाहिए। शैलेश सिंह जी से भी बात हो रही थी, बहुत ही ज़मीनी बात कहे हैं कि हमें जो मूलभूत समस्या है उस पर हमें गौर करना चाहिए। चलिए आज इनसे बात करके बहुत अच्छे लगे। मैं अमरदीप नारायण प्रसाद समस्तीपुर बिहार से।